खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदावंद ने उनके लिए काजी मुकर्रर किए, लेकिन वो उनके भी शनवा ना हुए। हमारे लिए आज की पहली तलावत कुज़ात की किताब उसका दूसरा बाब 11वीं से 19वीं आयत तक। तो बनी इसराइल ने खुदावंद की निगाह में बदी की और बालीम की बंदगी की, और उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को, जिसने उन्हें मुल्के मिस्र से निकाला था, तरक किया और गिरदो नवा के लोगों के माबूदों और अजनबी माबूदों के पीछे चले और उन्हें सजदा किया और खुदावंद को गुस्सा दिलाया, और उन्होंने खुदावंद को छोड़ दिया और बालीम और इश्तारूत की बंदगी की। तो खुदावंद का गज़ब इसराइल पर भड़का और उसने उन्हें गारतगरों के हवाले किया, जिन्होंने उन्हें गारत किया, और उन्हें उनके दुश्मनों के हाथ जो उनके इर्द गिर्द थे बेचा, और उन्हें ताकत ना रही कि वो अपने दुश्मनों के सामने ठहरें। तो ऐसा हुआ कि जहाँ कहीं वो निकले, खुदावंद का हाथ उनकी हलाकत के लिए उनके खिलाफ था, जैसा कि खुदावंद ने कहा था और जैसा कि खुदावंद ने कसम खाई थी। तो वो नहायत पस्त हाल हुए, और जब खुदावंद ने काजियों को बर्पा किया ताकि उन्हें गारतगरों के हाथ से खुलासी दें, तो वो काजियों के भी शनवा ना हुए, मगर दूसरे माबूदों की पैरवी करके बदकारी की और उन्हें सजदा किया, और वो उस राह से जिस पर उनके बाप दादा खुदावंद के हुक्मों की फर्मा बरदारी में चलते थे, बहुत जल्द फिर गए और उनकी तरह के काम ना किए। और जब खुदावंद उनके लिए काजियों को बर्पा करता, तो खुदावंद काजी के साथ होता और काजी के तमाम अयाम में उन्हें उनके दुश्मनों के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि खुदावंद जालिमों और दुख देने वालों के बायस उनके रोने पर रहम करता था। और जब काजी मर जाता, तो वो फिर बरगश्ता होते और दूसरे माबूदों की पैरवी करके अपने बाप दादा से भी ज़्यादा बिगड़ जाते और दूसरे माबूदों की बंदगी और उन्हें सजदा करते थे। वो ना अपने बदअमाल से और ना अपनी सख्त दिली ही से बाज आए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, मुझे अपने करम के मुताबिक याद कर। ए खुदावंद, मुझे अपने करम के मुताबिक याद कर। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 106, उसकी 34वीं से 37वीं, 39वीं से 40वीं और फिर 43वीं से 44वीं आयत तक। उन्होंने उन गैर कौमों को हलाक ना किया जिनकी बाबत खुदावंद ने उन्हें हुक्म दिया था, बल्कि वो गैर कौमों ही से मिल गए और उनके से काम सीख लिए। उन्होंने उनके बुतों की परस्तिश की और ये उनके लिए फंदा ठहरा। उन्होंने शयातीन के लिए अपने बेटों और बेटियों को कुर्बान किया, और वो अपने अमाल से गलीज हो गए और अपने अफ़ाल से ज़िनाकार ठहरे। और खुदावंद का गज़ब उसकी उम्मत पर भड़का और उसे अपनी मिरास से कराहियत आई। उसने अक्सर औकात उन्हें छुड़ाया, लेकिन उन्होंने अपनी मशवरतों से उसे गुस्सा दिलाया, और वो अपनी बदियों के सबब से पस्त हो गए। लेकिन उसने उनकी फरियाद सुनकर उनकी मुसीबत पर नज़र की। ए खुदावंद, मुझे अपने
کرم کے مطابق یاد کر اے خداوند مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند تیری باتیں روح ہیں اور وہ زندگی بھی ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 19واں باب 16ویں سے 22ویں آیت تک۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ابدی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو نیکی کی بابت مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا کہ ان پر، تو خون مت کر، زنا مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نوجوان نے اس سے کہا، ان سب پر میں عمل کرتا آیا ہوں، اب مجھ میں کیا کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ نوجوان یہ بات سن کر غمگین ہوا اور چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔